अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान और हमें बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ़ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक ख़बर से करते हैं और इस खबर का ताल्लुक़ है इस्लामोफोबिया से। और इस्लामोफोबिया के हवाले से सारी दुनिया में आवाज़ें तो बुलंद होती ही हैं। ज़ाहिर है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है और ये हर इंसान में ये मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मैं तुम्हें अपने तमाम रिश्तेदारों से महबूब ना हो जाऊं तो उस वक्त तक तुम मुसलमान नहीं हो सकते। ये जो मोहब्बत है ये ज़रूरी है। बिल्कुल। अब इस हवाले से एक बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आई है और वो खुशखबरी ये है कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ और इस्लामोफोबिया के मामले पर आवाज़ बुलंद करने पर अल जज़ीरा टीवी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को पर्सनैलिटी ऑफ द वीक यानी कि मकबूल तरीन शख्सियत इस हफ्ते की करार दिया है। और अल जज़ीरा टीवी पर 1 घंटे का हफ्तावार लाइव प्रोग्राम जो अरब ममालिक में बेहद मकबूल है वो चलता है, जिसमें कि नाजरीन से न्यूज़ स्टोरीज़ और उससे मुंसलिक जो शख्सियात हैं उनके हवाले से वोटिंग कराई जाती है और फिर ये सिलेक्शन की जाती है कि कौन सी न्यूज़ स्टोरी और कौन सी पर्सनैलिटी आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन थी और सबसे जो है बिल्कुल पर्सनैलिटी जो है वो इम्पोर्टेंट भी थी और पॉपुलर भी थी। तो जिस पर कि शायकीन ने 24 अप्रैल के प्रोग्राम में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी आवाज़ बनकर उभरने पर पसंदीदा तरीन शख्सियत जो है वो करार दिया है। और प्रोग्राम में मेज़बान ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए दुनियाई क्रिकेट में भी अपना लोहा मनवाने से लेकर सियासत के मैदान में भी उनकी सलाहियतों की तारीफ़ की और कहा कि इमरान खान जो है नामूस रिसालत के हवाले से जो है और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आलमी आवाज़ बनकर दुनिया में उभरें। और उन्होंने मगरिब की हुकूमतों से ये मुतालबा भी किया है कि जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस में गुस्ताखी का मुर्तकिब हो उसे सज़ा दी जाए। ये मुतालबा जो है वो जब तक तमाम इस्लामी ममालिक मिल नहीं जाते उस वक्त तक इस मुतालबे पर ज़ाहिर है ये जो मगरबी ममालिक हैं, जो दुनिया है, वो कहाँ उसने अमल करना है। हम देखते आ रहे हैं हमेशा से क्या उनका वतीरा रहा है, क्या उनके तौर अतवार रहे हैं। तो इसके लिए मुसलमानों को उम्मत बनना होगा। ये जो उम्मत बनने वाला मामला है ये इस वक्त ज़रा मुश्किल हालात में और एक और चीज़ जो इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी एक दफ़ा कही थी वो ये था, उन्होंने कहा कि हमने दरअसल कभी बताया नहीं कि हमें तकलीफ क्या होती है। बिल्कुल। इस सारे अमल से हमें क्या प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम एक्चुअली आइडेंटिफाई करने की और उनको समझाने की ज़रूरत है। वो केस प्रेजेंट करने की बात होती है ना, वो केस प्रेजेंट करने का मामला जो है वो एक तैयब उर्दवान साहब की तरफ से हो रहा है, इमरान खान साहब की तरफ से हो रहा है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हम मुक़द्दम रखें। बिल्कुल जी। अब जी हमारा जो अगला सेगमेंट है उसकी तरफ चलते हैं और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है इल्म व अमल। अच्छा जी, अब रमज़ानुल मुबारक जो है वो बख्शिश और मग़फ़िरत का महीना है और इसमें हर किस्म की खैर व बरकत की जो इंतहा होती है, हमें हर चीज़ की जो सवाब है, अजर है, वो 2 गुना करके मिलता है। बिलाशुबा ये माह मुबारक सयाम क़याम पे जो अजर अज़ीम और गुनाहों के मग़फ़िरत के साथ नेकियों पे बेहद मतलब बेहद हिसाब जो है अजर व सवाब रखता है कि कोई इसमें कोई हम गिनती ही नहीं कर सकते कि हम छोटी सी एक नेकी करते हैं और उसका आखिरत में हमें कितना बड़ा अजर मिलेगा, ये तो हम सोच ही नहीं सकते। अब हम इस हवाले से बात करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक चूँकि तौबा और इस्तिग़फ़ार का भी बेहतरीन मौका है, तो हमें तौबा करने के लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए, तौबा के हवाले से कैसे पता चलेगा कि हमारी तौबा कबूल हो गई है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। फ़ोन लाइन्स भी हमारी हम ऑन कर देते हैं ताकि लोगों के सवाल व जवाब भी हम शामिल कर सकें। डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जो तौबा का मामला है ये मुश्किल भी है और आसान भी है, क्योंकि अल्लाह ताला तो ये फरमाता है कि तुम्हारे गुनाह चाहे कितने भी ज़्यादा हों, एक तौबा होती है, दिल से तौबा होती है और वो माफ़ हो जाते हैं, झाग जितनी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तौबा का दूसरा पहलू ये है कि हाँ इंसान गुनाहगार है और वो गुनाह करता है और वो गुनाह करेगा, मगर यही गुनाह उसे तौबा की तरफ जाने से रोकते हैं और वो सोचता है कि शायद मैं तो अब इतना गुनाहगार हूँ कि तौबा नहीं हो सकती। तो इस बारे में कुछ बयान फरमाइए, रमज़ान और तौबा का ताल्लुक़। आपने वैसा बिल्कुल सही फरमाया कि तौबा मुश्किल भी है और आसान भी है। मुश्किल उन लोगों के लिए है कि जो अब तक जो कुछ उन्होंने गुनाह किए हैं उस पर उनके दिल में हकीकी शर्मिंदगी नदामत पैदा नहीं हुई, वो तौबा नहीं कर सकते। और आसान उनके लिए है जिनको दिल की गहराई से ये एहसास हो गया कि उन्होंने जो कुछ माजी में किया वो गलत था और उन्हें अल्लाह से सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगनी है।
और आइंदा उन गुनाहों को ना दोहराने का इरादा करना है। ये इंसान के अंदर हकीकी एहसास पैदा होता है जब कभी भी अल्लाह उसको तौफीक देता है, लेकिन ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के महीने में ये एहसास इसलिए पैदा होता है कि आप और मैं जानते हैं कि रमज़ान के महीने में हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। बिल्कुल। रमज़ान के महीने अल्लाह ताला शयातीन को कैद कर देते हैं और इंसान को एक बेपनाह मौका मिलता है, इसलिए कि इंसान की तबीयत इबादत की तरफ माइल होती है, अल्लाह की तरफ इंसान रुजू करता है, अल्लाह की खातिर सुबह से लेके शाम तक भूखा प्यासा रहता है। तो वो जो एक माहौल है वो इंसान को इस बात पर माइल करता है कि वो ये सोचे कि उसने माजी में क्या कुछ किया। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सामा रमज़ाना ईमानम व एहतसाबन, जिसने रमज़ान के ईमान और खुद एहतसाबी के साथ अपने माजी की गलतियों पर अपना एहतसाब करते हुए, तो उसके माजी के तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। यही बात है कि जो आपने रमज़ान की रातों में इबादत करने से मुताल्लिक बयान फरमाई। तो ये बेपनाह मौका होता है। आप ये देखिए कि अल्लाह का हम मुसलमानों पर कितना बड़ा फजल है कि हर 11 महीने के बाद वो हमको एक मौका फराहम करता है कि हम तौबा इस्तग़फ़ार करें। तो इस महीने में वो जो एक और हदीस में बात आती है, इस महीने में भी अगर कोई शख्स तौबा इस्तग़फ़ार न करे फिर उसके लिए मामला बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये जो बात आपने की खुद एहतसाबी वाली, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ऊपर कोई नैब नहीं लगाई हुई अल्लाह ताला ने कि ये जो है नैब के तुम डर से एहतसाब करो अपना या तुम्हें फ़ौरन पकड़ लिया जाएगा। वो सारा जो मामला है वो तो ऊपर होना है। वो एहतसाब जो है जब हम अल्लाह ताला की बारगाह में बाद में आएगा तो हमारे सामने तो फिर खुद एहतसाबी है, और ये खुद एहतसाबी रमज़ान के महीने में ज़ाहिर है बढ़ जाती है। अच्छा, अब तौबा करने का तरीका क्या है? क्या क्या हदीस में कोई रेकमेंडेड तरीका है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया हो? देखिए, कुरान मजीद में मैं आपको बताऊं, सूरह तौबा में एक आयत आती है जिससे ये महसूस होता है कि अल्लाह ताला इंसान को इसकी तौफीक देता है कि उसके अंदर वो हकीकी नदामत पैदा हो जाती है, एहसास पैदा हो जाता है, जिसके बाद फिर अल्लाह उसकी तरफ नजर इनायत करते हैं और इंसान फिर अल्लाह की तरफ तौबा करते हैं। ये बात आपको मालूम है ना कि ये लफ्ज़ तौबा, पलटना, इंसान के लिए कुरान में इस्तेमाल हुआ है और अल्लाह के लिए भी हुआ है। हम अल्लाह की तरफ तौबा करते हैं, तूबू इलल्लाह, और अल्लाह ताला ताबा अलैहि, हमारी तरफ नजर इनायत करता है। तो असल चीज ये है कि इंसान के अंदर वो एहसास पैदा हो जाए कि जो तौबा का नुक्ता आगाज है। फिर इंसान अल्लाह से माफ़ी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, इस बात का इरादा करता है कि वो आइंदा वो बुराई नहीं करेगा जिसकी वजह से वो शर्मिंदा है, और भरपूर कोशिश करता है कि वो आइंदा उस बुराई से बचने के लिए एहतमाम करे। ये ज़रूर है कि अल्लाह की तरफ से फिर इंसान को इम्तिहान की गरज से उस गुनाह के करने का मौका मिलता है, लेकिन यही वो इम्तिहान है कि जिसमें उसके तौबा के सच्चे होने ना होने का फैसला होता है। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं। डॉक्टर साहब, अगर मैं यही एक सवाल ये भी मेरे जहन में था कि एक शख्स तौबा कर लेता है और उसको दोबारा वो मौका दिया जाता है दोबारा एक टेस्ट करने के लिए कि क्या ये दोबारा उसकी तरफ माइल होता है या नहीं होता, और अगर वो माइल हो जाता है तो क्या जो पहले वो तौबा कर रहा था वो तौबा नहीं उस तरह से कबूल हुई होती, या वो अपने इस टेस्ट में फेल हो जाता है और उसको दोबारा तौबा करनी होगी? ये क्या मामला होगा उसकी पहली वाली तौबा से? नहीं, ये बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे तसव्वुर से भी ज़्यादा मेहरबान है और मग़फ़िरत करने वाला है, रहम करने वाला है। इसलिए अगर आपने किसी दिन किसी रात सिद्क़े दिल से तौबा कर ली, यानी आप वाकई दिल की गहराई से शर्मिंदा हुए और आप अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाए और माफ़ी मांगी, तो वो पूछा ना कि आपने कि वो कैसे मालूम हो गया तौबा कबूल हो गई? तौबा कबूल हो गई, आपकी आंखों से आंसू निकले, आप शर्मिंदा हुए, लेकिन आपने फिर वही बुराई की, तो अब फिर दोबारा तौबा करें। तो पिछली तौबा जाया नहीं हुई, बिल्कुल सही, लेकिन आइंदा दोबारा तौबा करें।
ठीक है, क्योंकि कुछ लोग वो इस तरह से कहते हैं ना, कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि अल्लाह ताला शायद हमसे नाराज़ हैं, जो हम खुद को, दिल को अपने रोक नहीं पाए, अपनी नफ्स पर काबू नहीं कर पाए, कि शायद हमने पहले तौबा की थी और वो शायद कबूल नहीं हुई, इस वजह से हम दोबारा उसी गुनाह में गिर गए। तो वो भी एक लोगों के जहन में मिसकंसेप्शन होता है। नहीं, असल में मामला यूं है कि हमारे गुनाह ज्यादा होते हैं और हमें अपने नफ्स पर काबू कम होता है, इसलिए हम दोबारा गुनाह कर बैठते हैं। और अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हम हर गुनाह के करने पर अल्लाह से माफी मांगे। और ये बात मैं आपसे गुजारिश करूं कि बिल्कुल तय है, कुरान से मालूम होता है कि गुनाह दो तरह के होते हैं। एक वो है कि जो इंसान से हो जाते हैं, इंसान किसी खास सूरत हाल में अपने जज्बात से मगलूब होकर गुनाह करता है, कहीं किसी माहौल में फंस के गुनाह करता है। ये तो वो गुनाह है कि जिन पर इंसान को अल्लाह से तौबा करने की तौफीक मिलती है। लेकिन सोच समझकर ठंडे दिल के साथ गुनाह की प्लानिंग करके अगर इंसान करता है और फिर उसको जस्टिफाई करता है, के नतीजे में तौबा करने की तौफीक बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम कभी भी सोच समझ के पूरे दिल की आमादगी के साथ कभी कोई गलत काम न करें। गलती हो जाती है, हम कमजोर हैं, जब हमसे गलती होती है हमारी तमाम तर कोशिश के बावजूद और फिर हम अल्लाह से माफी मांगते हैं तो अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, वो माफ करने वाला है। बड़ा सख्त मामला है और वाकई बड़ा ये ऐसा मामला है कि जिस पर हम सबको बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ करने की ज़रूरत है। जी, कॉलर है हमारे साथ हाजी फरियाद हुसैन साहब हैं शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, लाइन ड्रॉप हो गई है आई थिंक। जी अच्छा, नसीम अख्तर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम नसीम साहब। और ये भी लाइन ड्रॉप हो गई, ये भी लाइन ड्रॉप्स हो रही हैं भाई, लाइन ड्रॉप हो रही हैं, इन लाइंस को ज़रा चेक किया जाए ये, और इस तरीके से तो मामला अजीब सा रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि एक ये कॉन्सेप्ट भी है और ये बात सुनने में आती है कि तौबा की कबूलियत का जो है वो एक वक्त है कि वो मतलब मौत से पहले वाली घड़ी उससे पहले हो जाती है। जब आपने मौत को अपने सामने देख लिया तो फिर तौबा कबूल नहीं होती। क्या ये बात भी दुरुस्त है? जी ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसको भी समझ लेना चाहिए कि इसकी वजह क्या है। जी, इसकी वजह ये है कि ये जो दुनिया की जिंदगी है, जो हमारा इम्तिहान है, वो इम्तिहान ही ये है कि हम गैब के पर्दे में रहते हुए अल्लाह को माने, आखिरत को माने और फिर अल्लाह की तरफ रुजू करें। अगर हमारे सामने से गैब के पर्दे हटा दिए गए और हमें फरिश्ते नजर आ गए और गैब की दुनिया नजर आ गई तो इम्तिहान खत्म हो गया। तो इंसान की जब मौत करीब आ जाती है तो आपने भी सुना होगा, बहुत तजर्बे में ये बात आई कि बहुत से लोग दुनिया से रुखसत होने से पहले ही बता देते हैं कि हमारा वक्त आ गया। वो मालूम यही होता है कि कुछ उनको नजर आ जाता है, कुछ फरिश्ते नजर आ जाते हैं। उसके बाद असल में सांस तो अभी चल रही है लेकिन इम्तिहान खत्म हो गया, इसलिए कि गैब का पर्दा उठ गया। सारा इम्तिहान यही है भाई, कौन इंसान है कि जिसके सामने अल्लाह के फरिश्ते आखिरत के मनाजिर आ जाए और वो फिर भी गुनाह करे। तो असल में ये मौका हमारे लिए उस वक्त तक है जबकि अभी, यानी कि वही बात होगी डॉक्टर साहब, तैयारी करने का वक्त सिर्फ उस वक्त तक है जब तक क्वेश्चन पेपर सामने नहीं आ गया। जब पर्चा सामने आ गया तो फिर चाहे चैप्टर 1 करें चैप्टर 2 करें, फिर उसका फायदा नहीं है, फिर तो बस सिफर ही है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे ही। साजिद खान साहब हैं जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम जी, मैंने एक क्वेश्चन था कि ये मैंने पूछना कि मैं एक मसाला तौबा करता हूँ तो मुझे किस तरह पता लगेगा मेरी तौबा कबूल हो गई है, थोड़ा महसूस हो जाए। जी 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 डॉक्टर साहब, कैसे पता चलेगा कि तौबा कबूल हुई है? मैंने भाई साहब अभी गुजारिश की कि हमारे अंदर हमारे है ना कैफियत, एहसासात। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, जब मैं सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बाज़-ओ-क़ात पढ़ता हूँ वो मेरे दिल से नहीं निकलती, और बाज़-ओ-क़ात जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे दिल की गहराई से वो आवाज़ ऐसे निकलती है कि मैं वाकई शर्मिंदा होता हूँ। मेरा जी चाहता है कि मैं कहीं भाग जाऊं। मैं अपने रब के आगे इतना नादिम होता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बस वो मुझे अपने रहमत के दामन में आगोश में ले ले। तो ये जो एहसास है ये अगर आपके अंदर पैदा हो गया और ये जज्बा पैदा हो गया कि आप आइंदा वो काम नहीं करेंगे, तो आप समझिए कि आपकी तौबा कबूल हो गई। सही, बिल्कुल ठीक।
फरियाद साहब हैं जी शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरियाद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या सवाल करेंगे? ये सवाल मैं डॉक्टर साहब से ये पूछने लगा था कि देखे ना, हम मानते हैं जब तक किसी का जिस्म नहीं होता उसका इसम बनता ही नहीं। हर चीज का जिस्म है ना, उसी का इसम लिखा जाता है। जी 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 जी। तो हदीस मुबारका में भी है, तो ये ईमान की सिफ्त में भी है ना, अमन तो बिल्लाह कमा जी 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 वक़बिल तो हूँ इकरारुम बिल्लिसाने तस्दीकुम बिलक़ल्ब। जी, तो मुझे ये बताएं कि तस्दीक कैसे हो सकती है? जब तक इसम ना हो, उसका जिस्म ना हो, इसम लिखा ही नहीं जाता। आपने बड़ा फलसफियाना सवाल किया है जी, और ये डॉक्टर साहब ही इसका जवाब देंगे क्योंकि देखिए वो डॉक्टर और इसको अगर आसान अल्फाज में आप हमारे नाजरीन को समझा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन पहले हम डॉक्टर साहब की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप भी ज़रा आसान अल्फाज में हमारे नाजरीन के लिए बता दें कि ये आपको ये सवाल समझ में आया, क्या समझ में आया? जो बात मुझे समझ में आई है वो ये है कि देखिए, आपको लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो देख रहे हैं और वो ये मान रहे हैं कि आप लोग स्क्रीन पे उनके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं। इसमें तो कोई कमाल ही नहीं है ना, ये तो एक मुशाहिदा है। लेकिन आप स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे और कुछ आपके मौजूद होने के शवाहिद दलाइल हैं जो आपने अक्ल को इस्तेमाल करके दयानतदारी से वहां तक पहुंचे हैं। सही। ये है असल में तस्दीकुम बिलक़ल्ब। तो अल्लाह ताला, वही मैं गुजारिश कर रहा था कि अल्लाह ताला हमसे ये चाहते हैं कि हमको उसने गैब की दुनिया में रख के अपने वजूद के दलाइल फराहम किए, आखिरत के वाक़े होने के दलाइल फराहम किए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप पर वही के आने के, कुरान मजीद के बरहक होने के दलाइल फराहम किए। अब ये वो दलाइल हैं कि जिनकी बुनियाद पर अल्लाह ताला हमसे ये चाहते हैं कि हम इन हकीकतों को माने। तो ये असल में तस्दीकुम बिलक़ल्ब है। ये मानना एक लिहाज से देखें तो अक्ली अमल है, लेकिन अकल में किसी के बड़े बड़े ज़हीन लोग होते हैं लेकिन वो तस्दीक नहीं करते। अकल के साथ साथ इंसान का अखलाक और किरदार बुलंद होगा और उसका दिल पाक होगा, तो उसको ये तौफीक मिलेगी कि वो अपने दिल में उसको कंफर्म करे। तो ये तस्दीकुम ठीक कहते हैं कि बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उन मामलात के लिए इसका तकाजा किया जाता है कि जो हमें नजर नहीं आ रहे, जो गैब के पर्दे में है। वरना तो हर चीज की तस्दीक हम कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो साइंसी दुनिया में रह रहे हैं, वहाँ तो ये मामला ही इसी तरह है कि आप ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्व करने के बाद उसकी तस्दीक कर लें। कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन में नहीं है, ये वो मामलात हैं कि जिनकी तस्दीक बिलक़ल्ब की बात की गई है। वाह सर, क्या बात है वाकई। अब मुझे इनके जवाब में उनका सवाल समझ में आया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, ये जवाब हमने सुना तो अब हमें सवाल भी समझ में आया है कि क्या पूछना चाह रहे थे, और हमारे जो कॉलर थे उन्हें भी समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। जी मोहम्मद हसीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद साहब, जी सईद साहब, क्या सवाल करेंगे? अच्छा सर, गुजारिश ये है कि दुनिया की सबसे बदगुज़ीदा हस्ती हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। कहीं पढ़ने में आया है कि जब उनका वक्त आखिर या दुनिया से जब पर्दा फरमा रहे थे तो उस टाइम पे उनको भी मौत की तकलीफ हुई। तो ये क्या मामला है? उनको अल्लाह ताला कैसे तकलीफ दे सकते हैं? हम जैसे गुनहगार तो चल रहे हैं, अल्लाह ताला हमें भी बख्शिश फरमाया उनके सदके। अच्छा, इसी सवाल में मैं भी ऐड कर दूंगी एक चीज़ डॉक्टर साहब। ये भी एक रिवायत के मुताबिक ये भी बात मिलती है कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जो उम्मत है उसकी उस वक्त की तकलीफ भी मुझे मिल जाए, उनको वो वाली तकलीफ ना मिले। तो ये, हाँ, ज़रा ये बता दें कि ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला उनको किस तरह से अपने महबूब को इस तरह से तकलीफ में मुब्तला कर सकते थे, और फिर उन्होंने मजीद तकलीफ भी मांगी उम्मत की। कुरान मजीद से ये मालूम होता है कि मा असाबा का मिन मुसीबतिन फमिन नफ्से, जो तुम्हें तकलीफ मुसीबत आती है वो तुम्हारे नफ्स की जानिब से आती है। तकलीफ के आने की दो वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि मैंने कुछ गुनाह किए, ज्यादतियां की, और अल्लाह ताला मुझ पर मेहरबानी फरमाना चाहता है और दुनिया से रुखसत करने से पहले वो चाहता है कि वो मुझे धो धुला दे। तो एक तो ये पहलू होता है। दूसरा पहलू ये कि अल्लाह ताला बाज अपने बंदों को जो उनका मकाम है, बुलंद मकाम है, उससे भी बुलंद तर करना चाहता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये है कि अल्लाह ताला ने आपको
बहुत बुलंद मकाम अता करने के लिए दुनिया में इंतकाल से पहले भी, और हम जानते हैं कि जिंदगी में अपने आपके मिशन में भी बिल्कुल बहुत परेशान तकालीफ से दो चार किया, ताकि आपको अल्लाह ताला वो बुलंद मकाम अता फरमाए कि जिसके आप मुस्तहिक थे, लेकिन वो मकाम उस वक्त तक नुमाया नहीं हो सकता था जब तक कि आप उन तकालीफ से ना गुजरते। एक और पहलू भी है कि जाहिर है कि आप चूंकि हमारे लिए उसवा-ए हसना थे, तो अल्लाह ताला ये चाहते थे कि जहां दूसरे इंसानों को तकलीफ पहुंचती है, अल्लाह ताला उनको भी तकलीफ पहुंचा के हमें दिखाए कि जो हम सब के लिए बेहतरीन नमूना है कि देखो दुनिया की जिंदगी में तो ये एक इम्तिहान है, इसमें इंसान को तकालीफ से दो चार होना है। और ये बात कि आपने अपनी उम्मत के लिए अल्लाह ताला से इस बात की दुआ की, ये जाहिर है कि आपका इखलास था, आपकी उम्मत से, अपने मानने वालों से मोहब्बत थी जिसका आपने इजहार किया। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और तौबा के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। अल्लाह ताला हम सबको तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। आज 17 रमज़ान मुबारक 2 हवालों से बड़ा अहम दिन है। उसमें सबसे पहला हवाला तो ये है कि आज यौम बदर है, यौम फ़ुरक़ान भी कहा जाता है, और ये वो दिन है कि जिस दिन एक तरफ थे 313, दूसरी तरफ जो है वो कुफ़ार का एक लश्कर 1000 से ज़्यादा, और यहाँ पर जो मुकाबला था उस हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ताला से दुआ की, उस दुआ के बाद फिर ये बात सामने आई, मामला जिस लग रहा था कि आज तो मुसलमान जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, मगर उस मार्के ने ये साबित किया कि वो जो इकबाल ने कहा था ना, फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। तो ये मामला आज भी हो सकता है। हमें बस ये याद करने की ज़रूरत है कि वो फ़ज़ाए बदर क्या थी। तो वो जो बदर का मार्का था वो भी आज के दिन हुआ था। और जो दूसरा बड़ा अहम आज के दिन का हवाला है वो है उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आज उनका यौम वफ़ात है और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हवाले से हम सब जानते हैं कि 17 रमज़ान मुबारक 58 हिजरी बरोज़ मंगल 66 साल की उम्र में आपने इस दार फ़ानी से पर्दा फरमाया था। और उनको जो इल्म की बात अगर की जाए तो इल्म में, कुरान के इल्म में, अहादीस रिवायत करने में इस हवाले से वो इम्तियाज़ हासिल था उन्हें। दी मोस्ट नॉलेजेबल वुमन, बिल्कुल दी मोस्ट नॉलेजेबल वुमन ऑफ हर टाइम्स। और फिर आने वाले वक्तों के लिए भी हमारे लिए तो यही ईमान का जज्बा है कि मतलब आप देखें ना, एक शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारी, वो जो कहते थे, और अच्छा इसलिए भी मोस्ट नॉलेजेबल कि इनका हाफजा भी बड़ा कमाल था। बिल्कुल, इनको बातें याद रह जाती थी। और इसी हवाले से हम देखते हैं कि 2210 अहादीस रिवायत करने की सआदत हासिल फरमाई उन्होंने, और उनकी रिवायत करदा कई अहादीस जो है वो सही बुखारी में भी मौजूद हैं, सही मुस्लिम में भी मौजूद हैं। और एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए कराम ने पूछा कि आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और फिर उसके बाद जब पूछा गया कि मर्दों में, तो आपने फरमाया कि उनके वालिद। अब ये जो 2 हवाले हैं, इनमें इन्हीं हवालों से हम बात करेंगे। और हमारे साथ आज रिलीजियस स्कॉलर फ़रहाना उवैस साहिबा मौजूद हैं। और सबसे पहले तो फ़रहाना साहिबा, हम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से बात कर लेते हैं कि उनकी शख्सियत जो है वो आज की ख़वातीन के लिए कैसे रोल मॉडल है। ये बड़ा अहम है क्योंकि इल्म फैलाने में, सहाबाए कराम की तरबियत करने में, दीन को आगे फैलाने में उनका जो किरदार है, ऐसा किरदार तो किसी का नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार जो है वो बहुत बड़ा किरदार है। उनकी शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत है और आप सिद्दीक़ा कायनात, मोहसना कायनात हैं। और दीन का 1/3 इल्म जो है हमें आपसे ही मिला है। और आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक रहते हुए उनसे वो तमाम उलूम सीखे जो उनके पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आया करते थे, जो कि कुरानी उलूम थे। और फिर वो तमाम उलूम जो आप दीगर सहाबा कराम तक पहुंचाया करते थे, आप वो तमाम उलूम भी सीखा करती थीं। और ये जो एतराज़ होता है गैर मुस्लिम लोगों की तरफ से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अज़वाज हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा क्यों है, और उसमें हमें एक ये जवाब मिलता है कि जो अज़वाज हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी तबलीग की, दीन का काम
उम्मत तक पहुँचाने की। तो ये एक बहुत बड़ी जवाब हमें मिलता है। और दूसरा ये कि जो सबसे छोटी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके निकाह में आई, उनसे जो सबसे ज़्यादा दीन का हिस्सा मिला, तो ये जवाब है कि चूँकि वो छोटी उम्र में आई और एक लंबे अरसे तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं, तो वो तमाम उलूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखकर आपने उम्मत तक पहुँचाए, अपनी औलादों तक पहुँचाए। और यहाँ तक कि सहाबा किराम आपसे बहुत से मामलात में मशवरा किया करते थे और बहुत से मामलात में आपने फतवा भी दिया। सही। अच्छा, अब ये देखिए कि ये दीन जब आता है तो सबसे पहले औरत को बराबर रखा हुआ है। बिल्कुल, ये औरत को बराबर क्या ज़्यादा ही दिया हुआ है मेरे हिसाब से। मैं तो ये कहता हूँ कि ज़्यादा रुतबा खवातीन का दिया हुआ है, मर्द ज़रा जो है वो थोड़ा नीचे हैं इस मामले में। क्यों? क्योंकि जब दीन आता है तो सबसे पहले कबूल करती हैं हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो वो पहली मुसलमान होती हैं, उनकी वजह से ये दीन फैलता है। फिर हम तक पहुँचता है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वजह से। तो हम तो मरहून मिन्नत उन्हीं के हैं कि उन खवातीन की वजह से ही हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर कोई ये कहे कि दीन में, इस्लाम में खवातीन का कोई किरदार नहीं है, तो वो तो महदूद कर दिया, तो ये भी सही बात तो नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, अब चूँकि वो यौम बदर और यौम फुरकान की बात कर रहे थे हम, और बदर जो है वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का जवाब था। तो आज चूँकि हमने आपके साथ जो डिस्कस करना था मौजू वो दुआ का था कि दुआ करने का क्या तरीका है, कैसे दुआ कबूल हो, ये सारा मामला जो है ये आपने हमें समझाना है। और इसके लिए फ़ोन लाइंस भी हम ऑन कर देते हैं ताकि लोगों को सवाल करना हो तो वो भी कर सकें लोग। दुआ असल में है क्या? कम्युनिकेशन है अल्लाह ताला से, कुछ मांगने का तरीका है, उसका तरीका होता क्या है? जी, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो उनको बता दीजिए कि मैं उनकी पुकार सुनता हूँ और मैं उनकी दुआओं का जवाब देता हूँ। तो कुरान ही के अगर मैं लफ्ज़ लूँ तो दुआ का मतलब है पुकारना, यानी हम अपने रब को पुकारते हैं, तो ये दुआ है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ मकामात पे हमें कुरान पाक में बताया कि जब मेरे बंदे चुपके चुपके मुझे पुकारते हैं या गिड़गिड़ा के दुआएं मांगते हैं तो मैं उनकी दुआओं को सुनता हूँ और उसका जवाब देता हूँ। तो यानी ये भी दुआ है कि हम चाहे चुपके चुपके अल्लाह ताला को पुकारें और अल्लाह ताला से अपने दिल की सारी बात कह दें, या हम गिड़गिड़ा कर और थोड़ी आवाज़ के साथ अल्लाह ताला को पुकारें और अपने दिल की बात कर दें। तो हम जिस तरह से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को और जिस ज़ुबान में भी अल्लाह ताला को पुकारते हैं, वो हमारी पुकार सुनते हैं, उसका जवाब देते हैं। या तो फ़ौरी तौर पर जवाब दे देते हैं और हमें अपनी दुआ का जो है वो जवाब मिल जाता है, हमारी दुआ कबूल हो जाती है, या फिर उस दुआ को अल्लाह ताला एक थोड़ा सा मुलतवी कर देते हैं क्योंकि फ़ौरी तौर पर कबूल करना हमारे लिए बेहतर नहीं होता, या फिर उसको जमा कर लेते हैं और क़यामत के दिन हमें उसका सिला मिलेगा। यानी किसी भी सूरत में दुआ रद्द नहीं होती, या तो फ़ौरन कबूल होती है या डिले हो जाती है या जमा कर ली जाती है। तो अब फरहाना साहब, इसमें कन्विक्शन, दुआ मांगने वाले का अपना फेथ कितना इन्वॉल्व होता है दुआ की कबूलियत में? मिसाल के तौर पे अब बदर में भी जब उनकी कन्विक्शन ऐसी थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो उन्होंने अपने साथियों को तो कह दिया था जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लो। साथी हैरान भी हुए सुन के कि भाई इधर तो मामला है, आगे हज़ारों की फ़ौज है, हम सिर्फ 313 हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट कर लो। लेकिन ये नबी साहब की कन्विक्शन थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कन्विक्शन थी, उनको पता था कि भाई मदद आ रही है और मदद आएगी जब मैं दुआ करूंगा अपने रब से। तो हम बतौर इंसान, हम तो बहुत एक नाचीज़ किस्म की चीज़ हैं, हम जब दुआ करते हैं तो हमारे दिल में ये भी वसवस इससे होते हैं कि पता नहीं कबूल होगी या नहीं होगी। तो इन वसवसों के साथ क्या दुआ कबूल हो जाती है? क्योंकि फेथ होना बड़ा ज़रूरी है कि अल्लाह मियाँ आपसे मांग रहे हैं और आपने ही देना है और आप देंगे, ये भी यकीन है। देखें, जब हम पूरे यकीन के साथ दुआ मांगते हैं ना कि अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई और नहीं है जो हमें देगा, तो हमारी दुआ यकीनन कबूल होती है। मैं आपसे एक छोटा सा वाक़या शेयर करती हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम से कहा कि अगर एक शख्स जंगल में कहीं जा रहा हो और वो आराम करने के लिए थोड़ी देर के लिए लेटे और अपनी सवारी को वहीं पर बांध दे, जिसके ऊपर उसका पूरा सामान लदा हुआ है, जिसमें खाने पीने की तमाम चीज़ें भी शामिल हैं, लेकिन जब थोड़ी देर आंख लगने के बाद वो उठे और देखे कि उसकी सवारी गायब है, उसका वो पूरा सामान गायब है, जबकि जंगल बहुत ही वसी है और वो दाएँ बाएँ घंटों वहाँ फिरता रहे अपनी सवारी को ढूंढने के लिए, उसे कुछ ना मिले, यहाँ तक कि वो थक कर फिर बैठ जाए और फिर ये सोचे कि शायद अब मैं मर जाऊँगा लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जा सकूँगा, लेकिन एकदम से उसकी सवारी उसके सामने आ जाए जिस पर पूरा सामान भी मौजूद हो और जो उसकी ग़िज़ा का है सामान वो भी मौजूद हो, तो उस वक्त जो खुशी उसको होती है। इसी तरह से अल्लाह ताला से जब बंदा दुआ मांगता है या अल्लाह की तरफ रुजू करता है, जिसको हम तौबा करना कहते हैं, तो इन दोनों सूरतों में अल्लाह ताला इस तरह से खुश हो रहा होता है, राज़ी हो रहा होता है। और कुरान पाक में तो जगह जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझसे मांगो मैं अता करता हूँ, मुझसे मांगो मैं अता करता हूँ। तो कोई भी जो जब दुआ कर रहा होता है तो वो ये यकीन
के साथ करें कि अल्लाह के सिवा कोई और हमें देने वाला नहीं है, हम अल्लाह से रुजू कर रहे हैं, हम अल्लाह से मांग रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमें अता करते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी है जहांगीर साहब, उनका सवाल भी ले लेते हैं। जी जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल करेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम, जहांगीर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सर फरमाइए, क्या सवाल करेंगे? जी मैंने ये पूछना है कि हम जो दुआ अल्लाह ताला से मांगते हैं तो हमारी दुआ जो कबूल नहीं होती, तो हमें कौन सा ऐसा मतलब इख्तियार करना चाहिए कि हमारी दुआ कबूल हो जाए? ठीक है जी, क्या किया जाए कि दुआएं कबूल हों? फरहाना साहिबा, क्या आदाब हैं दुआ के? देखें, दुआ की कुछ शराइत भी होती हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी रोज़ी जो है ना वो पाक होनी चाहिए, आपकी जो मामलात हैं वो बहुत साफ़ होने चाहिए, आप ज़ाहिरी तौर पे भी पाक हों और बातिनी तौर पे भी पाक हों, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन वैसे बहरहाल दुआ आप किसी वक्त भी मांग सकते हैं, लेकिन आपकी अगर रोज़ी पाक है, आपके मामलात बहुत अच्छे हैं, तो आपकी दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। लेकिन अगर दुआ कबूल नहीं होती तो उसमें भी हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि सहाबा कराम से एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी दुआएँ उस वक्त तक कबूल होती रहती हैं जब तक कि तुम जल्दी नहीं करते। सहाबा कराम ने पूछा कि जल्दी से क्या मुराद है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ये कहते हो कि मैं तो एक अरसे से दुआ मांग रहा हूँ, मेरी तो दुआ कबूल ही नहीं होती, तो आप जब इस कैफियत में आते हैं और दुआ मांगना छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं तो दुआ कबूल नहीं होती। यकीन का होना जो है वो लाजमी है कि मेरी दुआ कबूल होगी। मुझे तो आपने आसानी से समझा दिया कि मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं होती, लेकिन ये भी ज़रा बताइएगा कि जो वो कौन सी ऐसी शख्सियत हैं कोई ऐसी कि जिनकी दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं? देखें, जब रोज़ादार रोज़ा इफ्तार करता है, रोज़ा इफ्तार करने से पहले के जो लम्हात होते हैं उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। जो भी रोज़ादार दुआ करता है उसकी दुआ कबूल होती है। जो आदिल हुक्मरान है जब वो दुआ करता है उसकी दुआ कबूल होती है, और जब मज़लूम दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल होती है। तो इन लोगों की दुआएं तो रद्द होती नहीं है, एकदम से जो है वो आसमान से नदा आ जाती है और इनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। और फिर वो शख्स जो कि बहुत नेक है अपने मामलात में और हमेशा रिज़्क़ हलाल कमाता है और खाता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को भी कबूल फरमाते हैं। फिर वो जो लोगों में आसानियाँ बांटता है उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो शख्स जो मेरे बंदों के काम करता रहता है तो मैं फिर उसके हाथ और पैर बन जाता हूँ, मैं उसके काम करता हूँ, मैं उससे आसानियाँ देता हूँ। तो जाहिर है कि अगर एक शख्स सदकात दे रहा है, खैरात कर रहा है, नेक काम कर रहा है और फिर दुआ मांगता है तो उसकी दुआएं कबूल होती हैं। और फरहाना साहिबा, ये भी बताइएगा कि जब हम किसी और से कहते हैं, कोई नेक बंदे अल्लाह ताला के जिनको हम देखें और जिनके बारे में हो कि भाई ये बहुत नेक है, रिस्क भी इनका पाक है, और हम अगर उनको कहते हैं कि हमारे लिए फलां दुआ कीजिएगा, तो उस दुआ की कितनी तासीर होती है? और इसके साथ फिर ये भी बता दीजिएगा उस दुआ जो हम खुद अपने लिए कर रहे हो, कि वो दुआ के हवाले से बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुआ के लिए किसी वसीले की ज़रूरत होती है, जबकि अल्लाह ताला तो कहता है कि मुझसे डायरेक्टली मांग लो। तो ये वाली कन्फ्यूजन भी ज़रा दूर कीजिएगा। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दुआ हमें मांगनी किस तरह चाहिए, क्योंकि अगर हमें वो तरीका पता चल जाए तो उसके बाद फिर हम अगर किसी से कहते भी हैं तो यकीनन वो दुआ भी कबूल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा है, एक शख्स आता है, नमाज़ पढ़ता है, नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद वो दुआ मांगता है जल्दी जल्दी और उठ के चला जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका तरीका सही नहीं था, इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। फिर एक दूसरा शख्स आया, उसने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद उसने पहले तस्बीह पढ़ी, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र किया, अल्लाह ताला की हम्दो सना की। उसके बाद उसने दुरूद शरीफ पढ़ा और उसके बाद दुआ मांगी और फिर दुरूद शरीफ पढ़ा और फिर उसने आमीन कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी दुआ कबूल हो गई। फिर एक शख्स आया जिसने दुआ की और दुआ करते वक्त ये जुमला कहा कि ए रब्बुल इज़्ज़त, तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, अगर तूने मेरी दुआ को ना सुना तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको भी बता दो कि इसकी दुआ कबूल हो गई। तो आपने वो कैफियत बता दी कि जब तुम दुआ करने के लिए आओ नमाज़ पढ़ने के बाद, तो पहले अल्लाह को याद करो, कोई तस्बीह हाथ पढ़ो, फिर दरूद पाक पढ़ो, फिर दुआ मांगो, और दुआ मांगने के बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ो और फिर आमीन कहो, क्योंकि जब तुम आमीन कह देते हो तो उस पर गोया वो अल्लाह की ताईद शामिल हो जाती है। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि जब दुआ उस वक्त तक आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहती है जब तक दुरूद शरीफ हम आगे पीछे नहीं लगा लेते। तो अगर हम इन आदाब के साथ और इन चीज़ों के साथ दुआ मांगते हैं तो कबूल होती है। और ये बात कि हम अगर अपने बुज़ुर्गों से या नेक लोगों से दुआ करवाते हैं तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक लोगों की दुआएं कबूल करते हैं। हमें उनसे करवानी चाहिए, हमें अपने वालिदैन से दुआ करवानी चाहिए। हमारे वालिदैन से बढ़कर किसकी दुआ कबूल होगी? वो हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे चाहने वाले होते हैं। और वो जो आपने वसीले की बात कही उसमें भी मैं आपको बता दूं कि वसीले की हमें जो मिलता है ना हवाला, सबसे पहले वो हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अपने बाप से मिलता है। और वो कैसे मिलता है
कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब ख़ता हुई और आप अल्लाह ताला से रुजू करना चाह रहे थे तौबा के लिए, तौबा का मतलब ही ये होता है रुजू करना। तौबा का मतलब है रुजू और इस्तग़फ़ार का मतलब है माफ़ी मांगना। तो जब आपने माफ़ी मांगना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, तो आपने अर्श पर निगाह उठाई तो वहाँ लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा कि ये जो आपके नाम के साथ मोहम्मद लिखा हुआ है, मैं इसके वसीले से आपसे तौबा करता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह ताला को तो उन पे प्यार आ गया ये नाम सुन के। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि आपने कैसे ये जाना कि ये नाम जो है मेरे लिए इतना अहम है? तो उन्होंने कहा ये नाम चूँकि आपके नाम के साथ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने जाना कि ये बहुत अहम है, जो भी हैं जिसकी वजह से इनका नाम आपके नाम के साथ है। तो गोया वो पहले हमारे बाप ही हैं जिन्होंने हमें बताया कि वसीला क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट दिया है, बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें 2 पॉइंट हैं जो मेरे ज़हन में आते हैं। एक तो ये कि हमें जी हमें तो जो चीज़ मैं पूछना चाह रहा था वो ये हयात तैयबा में बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं। हाँ, इसका मतलब है हम जब भी दुआ मांगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, उनके दरूद के साथ मांगे, उनके वसीले से मांगेंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर ये जो आपने वाक़या बयान किया, इसकी कोई अगर आप वो हदीस का कोई सही उसका हवाला भी दे दें तो हमारे नाज़रीन के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। जी, ये सही हदीस की किताबों में मौजूद है ये तमाम जो वाक़यात हैं। उसके अलावा मैं आपको एक और भी हवाला देती हूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये हुआ था कि कहत पड़ गया था और बारिश नहीं हो रही थी। तो आपने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर के चचा हैं, उनके नाम का हवाला दे के कहा था कि या अल्लाह उनके वसीले से हमें बारिश अता कर, तो बारिश हो गई थी। तो ये तमाम हवाले सही अहादीस की किताबों में मौजूद हैं। और इसके अलावा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी एक मरतबा, उनके पास कुछ लोग आए और उस वक्त कुछ बारिशें नहीं हो रही थी, लोग तंग थे, परेशान थे। उनसे कहा तो आपने फरमाया था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की जो छत है उसमें थोड़ा सा सुराख कर दो और फिर अब्र रहमत जब देखेगा हबीब को तो वो बरसेगा। और ऐसे ही हुआ कि जब थोड़ा सा उसमें सुराख कर दिया गया तो वो रहमत जो थी जोश में आई और बारिश बरस पड़ी और सब लोग सैराब हुए। तो वसीले हमें मिलते हैं और हमें हमारे प्यारों ने ही वसीले बताए हैं। और खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दुरूद पाक हमें दुआ में बताया है, उससे बढ़कर वसीला क्या होगा? इसीलिए नहीं पढ़ोगे तो मैं दुआ नहीं तरीका है वो यही है कि दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़ा जाए दुआ के साथ और उन्हीं को वसीला बनाया जाए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फरहाना साहिबा, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। दुआ के हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू थी। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। आपको लेकर चलते हैं अब हमारा कराची का मरहला जो है वो शुरू होने लगा है, कुकिंग का। कराची का मरहला नहीं, कुकिंग का मरहला है वो, आपने उसको कराची का मरहला बना दिया। वाला मरहला ना, कराची वाले जो है वो खाने पीने के बगैर रह नहीं सकते। पाकिस्तानी ही नहीं रह सकते, लेकिन कराची से तो हम इंस्पिरेशन लेते हैं खाने पीने की, पकाने की। ये बात आप नहीं समझ। आयशा कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक आपको भी। अब तो तकरीबन बस गुजर ही गया, लेकिन ये है कि बड़े बाबरकत दिन है, चल रहे हैं। क्या पका रही हैं आज आप? जी, आज मैं बना रही हूँ, आज जैसे फ्राइडे और हर दूसरे घर से एक ही खुशबू आती है बिरयानी की, तो आज मैंने सोचा कोई एक अलग सी यूनिक रेसिपी लाऊं बिरयानी की। तो आज मैं बनाऊंगी हरियाली बिरयानी। हरियाली बिरयानी, जबरदस्त। और दूसरी क्या डिश है? और रसमलाई तो सभी को पता होगा कि बनती है, और रसमलाई फालूदा तैयार करूंगी। रसमलाई फालूदा और हरियाली बिरयानी, जबरदस्त जी, बेहतरीन। तो ये जब आप शुरू करेंगी तो उससे पहले हम आपकी मुलाकात एक खास पर्सनालिटी से करवाते हैं, और वो भी शेफ हैं। वो भी शेफ हैं, बिल्कुल, और कमाल शेफ हैं जी। कहते हैं कि मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती और इंसान अगर कोशिश करता रहे तो एक दिन कामयाब ज़रूर होता है। पाकिस्तानी मिजाज शेफ ज़हरा खान को उनकी आला सलाहियतों की बुनियाद पर फोर्ब्स 30 अंडर 30 की लिस्ट में शामिल किया गया है और यह एजाज़ हर साल फोर्ब्स मैगज़ीन की जानिब से अता किया जाता है। ये लिस्ट बनाई जाती है। ज़हरा खान ने सेलिब्रिटी शेफ़ जो हैं गॉर्डन रामजे, उनकी एकेडमी से ग्रेजुएट किया। आज लंदन में इनके 2 कैफ़ेज़ हैं, कैफ़े फिया और कैफ़े डाइस, और फोर्ब्स की लिस्ट में ये डाइस डेजर्ट्स के लिए स्पेशलाइज करता है। वैसे तो अभी बताया ना उन्होंने, मैं गई नहीं हूँ। अच्छा, मैं तो ये पूछने ही वाला था कि आप कब गई थी, लेकिन बहरहाल मैं नहीं गई। फोर्ब्स 30 अंडर 30 की लिस्ट में ये पाकिस्तानी खातून, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा। अस्सलाम। मुबारक हो बहुत बहुत। ज़हरा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं?
थैंक यू, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये बताएं कि ये रेस्टोरेंट्स की अब एक तरह से चेन ही हम कहेंगे, ये चेन का आगाज कैसे हुआ आपकी जिंदगी में? इतना आपको पैशन था पकाने का या किसी का बिजनेस प्लान था, आपने कहा कि चलो भाई शुरू करते हैं, किसी का आइडिया था? पैसे बहुत थे आपके पास, मतलब हाँ, ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल। नहीं, अपनी बचपन की ड्रीम थी। 8 साल की उम्र से मैं बेकिंग कर रही हूँ, केक्स वगैरह मैं बनाती होती थी एज अ हॉबी। और मैं एक्चुअली डॉक्टर बन रही थी, तो मैं अपनी प्री मेडिकल डिग्री करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि ये जो मेरा पैशन है इसको मैं परस्यू करूँ अब एज अ करियर, और इसकी तरफ ज़रा सीरियसली देखूं। फिर मैं लंदन मूव हुई और गॉर्डन रामजे के स्कूल से मैंने 1 साल का मेरा कोर्स था, तो वो करने के बाद फिर मैंने साइट्स ढूंढनी शुरू की और फिर फ़िया का जो था कॉन्सेप्ट वो लॉन्च किया। ज़बर। तो आप बचपन से ही खाना पकाने में इंटरेस्टेड रही? बचपन का ही शौक था जी। अच्छा, मुझे बचपन में आटा गूंदने का बड़ा शौक था, और वो भी आज तक ना आ सका मुकम्मल तौर पर शायद इनको। नहीं, आटा मैं अच्छा गूंदती हूँ, लेकिन ये है कि वो उस तरह से हमने नहीं परसू किया। ये बताएं ज़हरा कि आपके रेस्टोरेंट्स की स्पेशलिटी वगैरह क्या है, या आपकी अपनी कुकिंग जो स्किल्स हैं उसमें ज़्यादा आपने हाँ, ये फोर्ब्स 30 अंडर 30 में कैसे आई? हाँ, ये असल बुनियाद ये है। जी, तो मैं आपको थोड़ा सा बता कि हमारा जो कैफ़े है, क्योंकि लंदन की मार्केट बहुत कंपेटिटिव है और काफ़ी ज़्यादा कैफ़ेज़ हैं, और इस मार्केट में पेनिट्रेट करना एज ए न्यू कॉन्सेप्ट बड़ा मुश्किल था इनिशियली। इसलिए जो हमारा मेन्यू है हमने थोड़ा डिफरेंट बनाया। बल्कि जब हमने फ़िया शुरू किया था तो एडिबल फ्लावर्स का ट्रेंड, जो हम लोग पायनियर्स थे, एडिबल फ्लावर्स खाने में यूज़ करना, ड्रिंक्स में यूज़ करना, तो फ़िया वाज नोन फॉर एडिबल फ्लावर्स। और बड़ी ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड डिशेस हमारी होती हैं, सारा खाना हमारा ऑर्गेनिक होता है, कोई आर्टिफिशियल कलर्स फ्लेवरिंग यूज़ नहीं होती, तो इट्स एक्चुअली वेरी हेल्थी फूड एज वेल, अलॉन्ग विद फ्रेंच पेस्ट्रीज एंड डिजर्ट्स, जो कि जिनमें हमने पाकिस्तानी ट्विस्ट भी दिया हुआ है। सैफरन केक वगैरह हमारा बड़ा पॉपुलर है। ज़ाफ़रानी केक एक हम करते हैं, मिल्क केक, पिस्ताशियो केक करते हैं, क्या बात है। तो इनिशियली जो हमें थे काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्रामेबल, क्योंकि हमारी डिशेस थी, कैफ़ेज़ था, तो हमें काफ़ी पॉपुलैरिटी इंस्टाग्राम से मिली और उसी से हमारा जो कैफ़े है वो वायरल हुआ था। ज़बरदस्त। ये जो आयशा हमारी जो है शेफ़, वो भी बहुत कुछ सीख रही होंगी, ये भी इंस्टाग्राम पर जो है वो बड़ी अपनी रेसिपीज़ को फैलाती रहती हैं। आयशा, आपने आयशा बचपन में ही सीखना शुरू कर दिया था आपने भी खाना पकाना? जी बिल्कुल, बचपन से मुझे बहुत शौक था और मैंने बचपन से ही अम्मी से पूछती रहती थी। किचन में अलाउ नहीं था जाना, लेकिन फिर अम्मी जब सो जाती थी तो तब मैं जाती थी और फिर बाद में बहुत ज़्यादा मार भी खाती थी। तो जितना आपने पका लिया है हमारे साथ इतने दिनों में, इसका मतलब है आपकी अम्मी काफ़ी सोती थी और आप काफ़ी जाती थी किचन में, ऐसा था? जी। लेकिन ये बात तय हो गई कि जो भी अच्छा शेफ है वो बचपन से ही कुछ ना कुछ इस तरफ माइल रहा है। अच्छा, ये बताइएगा ज़हरा कि आपके जो रेस्टोरेंट है उसमें ख़वातीन जो हैं वो काम कर रही हैं ज़्यादा, और ये आपने ख़वातीन के लिए जो इनिशिएटिव शुरू किया है इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जी, जब मैंने कैफ़े लॉन्च किया था तो उसी टाइम पे मेरी बेटी पैदा हुई थी, सोफिया, जिसके नाम पे मैंने फ़िया रखा है। तो बीइंग अ यंग मदर एट द टाइम मैंने काफ़ी ज़्यादा औरतों को एम्प्लॉय किया, बल्कि 75-80% जो हमारा स्टाफ है वो विमेन है, और उनको साथ साथ मैं ग्रूम भी करती हूँ और एम्प्लॉयमेंट भी देती हूँ। ग्रूमिंग इस सेंस में करती हूँ कि कल को वो अपने बिजनेसेस चला सकें, अपने बिजनेसेस खोल सकें। और अभी रिसेंटली हमने पैंडेमिक में, लॉकडाउन में, क्योंकि हमारे कैफ़ेज़ बंद हो गए हुए थे, तो हमने अपनी रिटेल लाइन एक स्टार्ट की थी, साथ साथ अपना चैरिटी इनिशिएटिव फ़िया केयर्स के नाम से। तो हमने जो अपने प्रोडक्ट्स निकाले हैं, जैम्स, टीज़, चॉकलेट्स, उन सब के पीछे एक मोटिवेशनल मैसेज है और औरतों के लिए, और जो हम अपनी चैरिटी को उनकी सेल से सपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी हम औरतों की और बच्चों की मदद कर रहे हैं इंटरनेशनली दूसरी चैरिटीज़ के साथ। तो औरतों और बच्चों की कौन सी खास चीज़ें हैं जो आप लोग जिसको एड्रेस करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं ऐसी? हम डिफरेंट चैरिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं। जैसे एक चैरिटी के साथ हमने यूके में काम किया था जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो विक्टिम्स होते हैं उनको देते हैं सपोर्ट वगैरह, तो उनके साथ भी हमने काम किया है। उसके अलावा हम यंग औरतों को करते हैं ट्रेनिंग, जो कि अंडर प्रिविलेज्ड होती हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होते कि वो कर सकें काम, उनको हेल्प करते हैं काम ढूंढने में, और अगर एम्प्लॉय कर सकते हैं वो करते हैं। सो डिफरेंट चीज़ों में हम उनकी जहाँ हेल्प कर सकते हैं। ग्रेट, ज़बरदस्त, थैंक यू जी ज़हरा, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। हम भी अगर कभी इंशाल्लाह कभी लंदन में आया, कभी मैं लंदन गया तो आऊँगा आपके रेस्टोरेंट। अदरवाइज मैं तो आती रहूँगी, मैं आऊँगी और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बिल नहीं दूंगी, वहाँ पे शॉपिंग करके मेरे पास पैसों की हमेशा कमी हो जाती है।
इसीलिए जो है वो इनको कभी मैं किसी रेस्टोरेंट में नहीं लेके जाता हूँ, वहाँ जाकर ये बेइज्जती हो जाती है फिर मेरी अक्सर के भाई पैसे नहीं है। अब नाजरीन हम शुक्रिया अदा करेंगे ज़हरा का, और हमारी दुआ ये है कि इसी तरीके से पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं वो ज़बरदस्त काम करती रहें और उनके नाम जो है वो दुनिया में रोशन होते रहें। आप भी कुछ ऐसा कीजिए, आपका नाम भी आएगा इंशाल्लाह। खाना शुरू करें। आयशा आपकी तरफ हम आते हैं और आपकी रेसिपीज़ की तरफ कुछ बात करते हैं, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी। आयशा की तरफ चलते हैं। जी आयशा बताइए जी आपकी रेसिपी। जी चिकन हरियाली चिकन बिरयानी जो बना रहे हैं उसके लिए मैंने क्या किया था, एक चिकन ली थी और उसके छोटे छोटे इस तरह से 12 पीसेस कटवा लिए थे। अभी मैंने इसमें डालडा कलौंजी कोलोना ऑयल शामिल किया है जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। साथ हमने उसमें प्याज शामिल कर दिए हैं। मेरे पास यहाँ पे प्याज पहले से ही गोल्डन फ्राई हुए हुए थे तो मैंने वो ऐड कर दिए। चिकन ऐड कर दिए। चिकन में थोड़ी सी बॉयल करके लाई हूँ, आप नहीं बॉयल करेंगे क्योंकि कच्चे गोश्त की तरह बनती है। तो अभी हमने चिकन को शामिल कर दिया है। इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और साथ इसमें अब जो स्पाइसेस जाएंगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ बिरयानी जो मसाला होता है बाज़ार का वो भी शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो घर में भी तैयार कर सकते हैं, उसकी भी रेसिपी आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो 2 खाने के चम्मच बिरयानी मसाला शामिल कर देते हैं। साथ इसमें जो और मसाले जाएंगे वो हम शामिल कर देते हैं। इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, हल्दी बिल्कुल ½ टीस्पून देंगे, और पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर आपके टेस्ट के मुताबिक है कि आप कितना स्पाइसेस पसंद करते हैं वो शामिल करते हैं। साथ यहाँ मेरे पास साबित गरम मसाला, इसमें दालचीनी है और इसमें छोटी इलायची है, लौंग है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें शामिल कर देते हैं। 4 से 6 दाने हम छोटी इलायची के शामिल कर रहे हैं और दालचीनी के 2 पीसेस शामिल कर दिए हैं। साथ ही इसमें जाएगा कुटा हुआ ज़ीरा, जिसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। और इसका जो अहम इंग्रेडिएंट्स है वो है बिरयानी का जायफल जवत्री का पाउडर। थोड़ा तो हम इसमें शामिल करेंगे और थोड़ा जब हम राइस की तय लगाएंगे आखिर में जो हमारे कलर वाले राइस होंगे तो उसमें शामिल करेंगे। यहाँ हम इसमें नमक शामिल कर देते हैं हस्बे ज़रूरत। तो ये चीज़ें शामिल करने के बाद इसमें जो हम बना रहे हैं हरियाली बिरयानी, उसका हरा मसाला हम शामिल करते हैं। उसमें हमने हरा धनिया लिया है, पुदीना लिया है और हरी मिर्चें ली हैं, और उसे बिल्कुल मोटा मोटा सा, ज़्यादा बारीक नहीं, पीस लिया इस तरह से। ये शामिल कर देते हैं और इसके अब थोड़ी सी हम फ्लेम को तेज़ कर देंगे, आंच को तेज़ कर देंगे ताकि बहुत अच्छा सा ये पकना शुरू हो जाए। इसमें हम 1 कप दही डाल रहे हैं, यानी कि 1 पाव दही शामिल कर रहे हैं। इसी मसाले में हम साबित ये हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे, और यहाँ हम शामिल करेंगे ये है आलू बुखारा सूखा हुआ जो होता है ड्राई फॉर्म में, इसे हमने पानी में सोक कर लिया है, उसे शामिल करेंगे। इसमें बहुत अच्छा सा खटास वाला टेस्ट देगा। लेमन जूस उसे भी शामिल कर देते हैं। अब हम इन तमाम मसाले को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, भूनेंगे, और इसके ऊपर हम चावलों की तय लगाएंगे जो मैं पहले से बॉईल करके लाई हूँ। आप बासमती चावल, क्योंकि मैंने यहाँ बासमती का इस्तेमाल किया है क्योंकि टाइम कम था, आप सेला से भी इसे बना सकते हैं। तो जो आपको सूट करे आप वो बना सकते हैं। तो मैंने राइस को बॉईल करने के लिए क्या किया था, पानी लिया था, उसमें मैंने डाला था छोटी इलायची, दालचीनी और ज़ीरा, ये सब डाला ताकि इसका एक अच्छा सा अरोमा आए। और उसमें ये बिरयानी एसेंस भी डाला। यहाँ मेरे पास बिरयानी एसेंस भी है और केवड़ा एसेंस भी है, तो केवड़ा एसेंस भी हम दम लगाते हुए डालेंगे, और बिरयानी एसेंस मैंने इसलिए लाई थी कि इसमें दिखाऊं कि मैंने बॉईल करते हुए डाला था ताकि एक अच्छा सा अरोमा आ जाए। तो इस मसाले पे हम करेंगे धुआं लगाएंगे कोयले का ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आए, और फिर इसके ऊपर हम राइस को रख के दम दे देंगे। इस तरह से हम लेंगे। यहाँ पे मेरे पास कोयला था, इसे हम रखते हैं और इसके ऊपर हम डालेंगे डालडा कलौंजी कोलोना ऑयल, और इसमें हम बिरयानी भी बना रहे हैं। ये देखें जी, ये ऑयल डालते ही हम इसे थोड़ा सा कवर करते हैं ताकि थोड़ा सा नहीं, पूरा कवर करते हैं, हमारे मसाले पे आ जाए। बिल्कुल सही, पूरा कवर कर दिया आपने, थोड़ा सा नहीं किया। देखें, और ये कितनी देर रखेंगी कोयले को अंदर? नहीं, पूरा कवर करना है। हाँ, बस थोड़ी सी देर। ये हो गया है, ये इतनी स्टीम आ गई है इसका कि बहुत अच्छा सा इसका चिकन में फ्लेवर आ जाए, तो हम करते हैं। इतने इसमें फ्लेवर आ रहा है, सेकंड रेसिपी भी स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि सेकंड रेसिपी जो है वो हम बना रहे हैं ज़ाफ़रानी। लेकिन उससे पहले ज़ाफ़रानी फालूदे से पहले हम जरा एक थोड़ी देर में आपकी तरफ वापस आते हैं, आपकी तरफ आते हैं, लेकिन हमें अभी जरा जाना है आपको, एक हमारी ख़ास रिपोर्ट है और कराची से वो रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट है, हमारा सेगमेंट है शहर शहर गांव गांव, वो देख लेते हैं।
जी मैं इस वक्त फ्रेस्को चौक पर मौजूद हूँ। ब्रंस रोड का मशहूर फ्रेस्को चौक, जहाँ पर रमज़ान मुबारक के दौरान जो अफ्तार के दस्तरखान की सबसे अहम अशिया होती है समोसे पकोड़े, उनकी यहाँ पर बड़ी मशहूर दुकानें हैं जहाँ से शहरी इस वक्त बड़ी तादाद में समोसे और पकोड़े की ख़रीदारी करें। साथ साथ अरबी पराठे भी यहाँ पर जो है वो फ़रोख्त होते हैं। और गुज़िश्ता बरस के इस बरस जो है वो जो पकोड़ों की कीमत है वो 1 किलो 360 रुपये के पकोड़े फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि समोसा जो है चिकन वाला या आलू वाला तमाम के एक ही रेट मुख्तस किए गए। इस इलाके में 20 रुपये और 25 रुपये। उसके साथ साथ जो है वो जो रोल है उसकी कीमत 25 रुपये रही है, जब समोसे जो हैं वो 20 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और जो यही सूरत हाल दूसरे इलाकों के जैसे जैसे अफ्तारी का वक्त करीब आता जा रहा है तो समोसे पकौड़ों की दुकानों पे रश जो है उसको देखने में आ रहा है। बड़ी तादाद में शहरी जो है वो ये ख़रीदारी बाज़ारों से कर रहे हैं। जी फ्रेस्को चौक जी ज़बरदस्त। क्या मुझे कराची की याद दिला दी भाई आसिम भट्टी तुमने, मेरे दोस्त। वाकई चलें आप उस याद को ज़रा बरकरार रखिए। आयशा आप तो जानती ही होंगी फ्रेस्को चौक को। जी बिल्कुल, आजकल मैं वहीं से खा पी के थोड़ी सी हेल्दी हो रही हूँ। वहीं से खा पी कर आप आती हैं रमज़ान का प्रोग्राम करने के लिए? नहीं, रोज़ा खोलती हूँ वहाँ की चीज़ों। अच्छा, वहाँ की चीज़ों से रोज़ा खोल रही है। ओह हो, तो अपनी चीज़ों से नहीं खोलती आप? ये तो आपने कोई यू टर्न जी अपनी भी खोलती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे। हमारा दस्तरखान सजता है, आप तो देखते होंगे पेज पे, मैं यहाँ का भी दस्तरखान लगाती हूँ और रमज़ान के दस्तरखान की भी पिक्चर्स लगाती हूँ। हमारे प्रोड्यूसर साहब से भी हमारी दरखास्त है कि बहुत सारी चीज़ें मंगवाई जाएं प्लीज़ हमारे प्रोड्यूसर साहब, ताकि हम भी आयशा को तस्वीरें दिखा के बता सकें। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अब हमें बताइए और कहाँ आप लेकर जा रही हैं? शेयर कर ही दें। हाँ, शेयर करते हैं बिल्कुल। अच्छा, अब कराची तो अब आपको लेकर गए हैं, इसी सेगमेंट के हवाले से आपको लेकर चलते हैं कसूर, और कसूर की तरफ देखते हैं कि कसूर में आज हमारे लिए क्या चीज़ तैयार की गई है हमारे नुमाइंदे की तरफ से। देखें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर फूड स्ट्रीट में, जहाँ पर रमज़ान मुबारक से पहले जो दिन थे वहाँ पर उस वक्त भी यहाँ के खानों की बहुत ज़्यादा धूम थी, लेकिन जब रमज़ान मुबारक स्टार्ट हुआ तो चटपटे खानों के बहुत ज़्यादा स्टॉल सज गए हैं। और इस स्टॉलों पर जो मुख्तलिफ खाना जात तैयार किए जाते हैं उसमें पाकिस्तान भर के खाने, जिनमें एक तरफ शनवारी खाने हैं, अफ़गानी खाने हैं, पंजाबी खाने हैं, अलगर्ज किसी भी किस्म का जो फूड है वो इस वक्त कसूर जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पर अवेलेबल है। और चटपटों खाने के वाले से अगर बात की जाए तो समोसे और कचौरियों की तो लोग बहुत ज़्यादा मांग बढ़ चुकी हुई है। समोसे 2 किस्म के बनाए जा रहे हैं, एक वेजिटेबल समोसा और एक चिकन समोसा है, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। इसी तरह कचौरी में 2 किस्म की कचौरियाँ हैं, एक मटन में है और एक बीफ में है, जिसको लोग बहुत सराह रहे हैं। अगर बात की जाए खट्टे की तो गोल गप्पे लोगों की पसंदीदा ग़िज़ा बन चुकी है, जो कि सारा दिन जैसे ही जो बहुत ज़्यादा प्यास वगैरह की वजह से लोगों का काफ़ी मुश्किलात बने होते हैं, वो पानी पीने को दिल कर रहा है, तो जैसे ही इफ्तारी होती है तो गोलगप्पे लोगों को बहुत पसंद करते हैं। अगर बात की जाए मीठे की और कसूर के मीठे की तो वो सबसे ज़्यादा जो कसूरी फलूदा है उसको लोग बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं। जी ये देखें जी, हमने आपको कसूर की भी सैर करवा दी। कसूर की फूड स्ट्रीट देख ली आपने आयशा? जी बिल्कुल देख ली मैंने और बहुत अच्छी लगी। और यहाँ आप ये बताएं कि आप सकते हैं, बिल्कुल दम लगा दिया है। वाह वाह, ये तो प्यारा लग रहा है। किया आपने। जी बिल्कुल इसी तरह से दम देते हैं। ऊपर से हम तली प्याज डाले हैं, टमाटर के स्लाइस डाले हैं, पुदीने के पत्ते डाले हैं, और हमने जो अलग से फूड कलर के साथ जो जर्दे का कलर होता है उसके साथ हमने थोड़े से राइस लिए थे उसमें डाला, और उसमें हमने जो जायफल जवत्री का पाउडर था वो शामिल कर दिया है। साथ मैंने आपको बताया था कि बिरयानी एसेंस और केवड़ा एसेंस भी हम डालेंगे ताकि एक अच्छा सा और अरोमा आए। और ये बिल्कुल तैयार है, हमने इसे दे दिया है दम। ठीक है भाई, करके हम रख देंगे। अच्छा, अगर आप कच्चा गोश्त है तो आप इसे 25 मिनट्स के लिए दम देंगे, और जैसे कि थोड़ा मैंने हाफ डन किया होता है तो ये 15 मिनट्स में रेडी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे साथ एक और बड़ी खास पर्सनैलिटी मौजूद है, उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। आयशा हसीना मोइन साहिबा से हम सब वाकिफ़ हैं, पाकिस्तान की लेजेंडरी राइटर। आज हमने सोचा कि उन्हें भी ट्रिब्यूट दिया जाए। वो कुछ दिन पहले हमसे बिछड़ गई और इस दुनिया को उन्होंने खैरबाद कहा। हसीना मोइन का जो काम है वो हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन उनकी शख्सियत के हवाले से आज हम बात करेंगे। हसीना साहिबा की बहन गजाला काजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गजाला साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। हम टीवी ने इतना ऑनर किया आपा को कि उनके बारे में कई प्रोग्राम किए, इसके लिए मैं हम टीवी की बहुत शुक्रगुजार हूँ।
जी गजाला साहिबा, ये बताइए कि आपका जो रिश्ता था हसीना साहिबा से वो कैसा था? शी वॉज लाइक बहन भी थी, दोस्त भी थी, मेंटोर भी थी मेरी। तो हमारा एक अजीब रिश्ता था जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। वो बहन कहना बहुत आसान है, मगर हम बहनों से बढ़कर कहीं थे। हम वो कॉमन बहनें नहीं थे कि जो आपस में लड़ाई भी हो गई, ये भी हो गया। वो इतनी खूबसूरत औरत थी का लफ्ज़ कहते हुए मुझे पसीना आ जाता है, क्योंकि मैंने आज दिन तक एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो अब नहीं है। मैं यही कहती हूँ कि नहीं, वो यही हैं। वो लाहौर आ रही थी उस रात को और वो लाहौर आ गई हैं, वो मेरे पास हैं, मेरे ही चारों तरफ कहीं पर हैं। अच्छा, आप अब जाहिर है उनके काम से तो बहुत लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी से नहीं लोग उस तरह से वाकिफ़। उनके बचपन के बारे में कुछ बताइए, कुछ यादें हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिए। देखें, बचपन में आपा बहुत हरकतें करती थी, बहुत शरीर थी और हरकत वो करती थी और मार मुझे पड़ती थी। वो निकल जाती थी बड़े आराम से और मार मैं खाती थी। लेकिन हमारी इतनी इनोसेंट किस्म की हरकतें होती थी कि जिस पर किसी को तकलीफ़ हम नहीं देते थे। आपा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में बहुत तेज़ थी और बड़े अच्छे मार्क्स लेकर पास होती थी और मैं उनके पीछे फिरती थी, जिस तरह जैसे कोई किसी गुरु के पीछे जाता हो। स्कूल में भी हाल था मेरा। जब मेरा दाखिला हुआ तो मैं भाग के उनके क्लास में चली जाया करती थी और उनकी गोद में बैठ जाती थी। आपा वॉज ए पर्सन जिन्होंने मुझे कभी डिस्करेज किया, ना डिसअपॉइंट किया, हमेशा मोहब्बत की। शी वॉज फुल ऑफ लव। एक ऐसी हस्ती जो आपको ज़िंदगी में शायद आपने कम देखी होगी कि जिसने सिर्फ मोहब्बत का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम फैलाया और ख़ुद मुजस्सम मोहब्बत थी। पैगाम की आपने बात की, लड़कियों को उन्होंने क्या मैसेज, क्या पैगाम दिया अपने ड्रामों के ज़रिए? अपने ड्रामों में बड़ा अच्छा रोल मॉडल दिया है लड़कियों के लिए, यंग लड़कियों के लिए, कि लड़कियों को कितना बहादुर होना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए। तो आपने देखा होगा कि उनके ड्रामों की जो हीरोइनें होती थी वो बहुत बोल्ड, और उनके ऊपर अक्सर तनकीद भी होती थी कि ये लड़कियों को इस तरह कि वो दीवार फांद के चली गई और ये हो गया। तो आपा ने लड़कियों को एक बड़ा अच्छा रोल मॉडल पेश किया था कि देखो लड़कियां ये भी कर सकती हैं, ये भी कर सकती हैं, पढ़ लिख भी सकती हैं, जॉब भी कर सकती हैं और दुनिया का हर काम कर सकती हैं। लड़कियों को आप कम ना समझें। आपा का पैगाम यही था कि औरत या लड़की जो है वो मर्द से अगर बराबर नहीं है तो कमतर भी नहीं है, तो उसको आप कम ना समझें। अच्छा, आपने उनके लिए जो शायरी लिखी है वो शायरी भी हम चाहेंगे कि आप हमारे नाजरीन को सुनाइए। मैंने कुछ अरसे पहले, मैं शायरा तो नहीं हूँ, मगर कुछ अरसे पहले मैंने कुछ लिखना शुरू किया था और उसमें उस वक्त तो मुझे पता नहीं था कि ये नज़म मैं कहाँ पढ़ूँगी, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि ये था हसीना आपा के नाम। अब भला बतलाएं क्या कि हम आपको क्या समझते हैं, बहन कहें, माँ कहें कि दोस्त, सभी कुछ आपको समझते हैं। राह में चलते चलते जब कभी ठोकर लगी, आपने बढ़कर थाम लिया। हम सफ़र कहें, हम नफस कहें या मीरे कारवां, हम सभी कुछ आपको समझते हैं। जब जब उलझा दामन हमारा कांटों में, राह से खार हटाए आपने। राह रो कहें, हम राज कहें या कि गम गुसार कहें, सब कुछ आपको ही समझते हैं। बड़े ज़ख्म खाए हैं दिल पे हमने, पर इन ज़ख्मों पे मरहम रखा आपने। मसीहा कहें कि अल्लाह का अता करदा तोहफ़ा, हम तो आपको ही सब कुछ समझते हैं। बहुत शुक्रिया गजाला काजी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। हसीना मोइन साहिबा के हवाले से बात कर रहे थे हम। जी आयशा, आपकी तरफ आते हैं, आपकी सेकंड रेसिपी।
जी, मैं यहाँ सेकंड रेसिपी बना रही हूँ रसमलाई, वो भी फालूदा रसमलाई और ज़ाफ़रान फ्लेवर में। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी हमें एक अच्छे से मिल्क की। तो हम यहाँ ले रहे हैं ऑल पर्स, जो कि खालिस है, गाढ़ा है और जायकेदार भी है। जो लोग मेरी तरह चाय के शौकीन हैं तो वो इसमें चाय भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 लीटर और 1 यानी कि पूरा ये जी आप लोग खुदारा रुक जाइए, उस रेसिपी को मुकम्मल होने दीजिए, फिर आप सवाल अलग से कर लीजिएगा। दूध अच्छा तो है, लेकिन गाय का है भैंस का है? ये गाय का है। अच्छा, गाय भैंस जो भी उनके फार्म में होती होंगी उनका मैंने जो कभी चक्कर नहीं लगाया, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं कहूँगी कि चक्कर लगाऊं। अच्छा होता है ना, बस ठीक है, हमारे लिए इतना ही काफी है। आगे बताइए सेहत के लिए अच्छा है। जी बिल्कुल, सारी डिशेज अच्छी बनती हैं। तो दूध को कर दिया हमने इस तरह से गर्म होने। हम इसमें शामिल करेंगे चीनी 1 कप ताकि मिठास आए। साथ ही इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। शक्कर भी डाल सकते हैं क्या? पक रहा है और अच्छा सा। चीनी की जगह जी शक्कर भी डाल सकते हैं चीनी की जगह? चीनी की जगह क्या जी, शक्कर भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो गुड़ भी डाल दें, कुछ भी डाल सकता है। तो आपकी बाकी क्या क्या डाल रही हैं ये भी बताइए। अच्छा, यहाँ पे हम 2 कप पाउडर मिल्क ले रहे हैं। पाउडर मिल्क लेगा, टी वाइटनर नहीं लेगा, वरना रसमलाई आपकी नहीं तैयार होगी। अच्छा, जो हिसाब में बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही रखेगा। 2 कप मिल्क पाउडर लिया है हमने, और यहाँ पे हम 1 बिल्कुल लेवल खाने का चम्मच मैदा इसमें शामिल करेंगे। साथ ही इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा, वो भी बिल्कुल लेवल 1 खाने का चम्मच ज़्यादा डाल देंगे तो रसमलाई फट जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ये हिसाब चल रहा है। इसी तरह 2 खाने के चम्मच हम घी लेंगे, और ये देखें जैसे जमा हुआ होता है तो इसे भी लेवल करेंगे, इसे भी ज़्यादा नहीं भरेंगे, और इस तरह से लेवल हम ये ले लेंगे। इसकी हम डो तैयार करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने घी डाला है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे इस तरह से, जैसे कि ब्रेड क्रम्स होते हैं इस तरह, ताकि सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इसका अब आप डो बनाइए। हम एक काम करते हैं आयशा, यहाँ मैंने 2 अंडे लिए हैं। हाँ, अब ब्रेक लेकर वापस आते हैं, जब तक आप इसका डो तैयार कर लीजिए। यार वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। आयशा की तरफ चलते हैं। जी आयशा, आपकी रसमलाई शुरू हो गई थी, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, मैंने इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स तैयार कर ली थी और उसे मैंने मिल्क में ऐड किया। फिर उसके बाद मैंने उसे 5 मिनट्स हाई हीट पे पकाया, और फिर 2-3 मिनट के लिए मैंने उसे दम दे दिए थे, ताकि वो बहुत अच्छे से अंदर से तक कुक हो जाए और पक जाएं। फिर हम इसे उतारते हैं अपने एक बाउल में, और इसमें हम शामिल करेंगे, यहाँ पे आप मेरे पास देख रहे होंगे, ज़ाफ़रान दूध में घोल के शामिल करूँगी ताकि इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आए। साथ में इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पे मेरे पास फालूदा सवैयाँ रखी हैं, जो फालूदा वाले सवैयों के साथ देते हैं, तो हम वो भी शामिल करेंगे। और ठंडी ठंडी सर्व की जाती हैं। जी, उनसे ही ली है मैंने ये, ताकि बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आए। जी देख रहे हैं आप, ये बॉल्स कितनी प्यारी खूबसूरत सी बन गई हैं और सारी अच्छी तरह अंदर से कुक हो गई हैं, और बिरयानी भी बिल्कुल हमारी दम आ चुकी है। तो इसे मैं अभी डिश में निकाल रही हूँ। साथ इसे इतना निकालते हैं और बताते हैं इसकी सर्विंग कैसे है। ये फालूदा सवैयाँ इसमें डालेंगे, और साथ हम इसमें डालेंगे ज़ाफ़रान, और थोड़ा सा हम फूड कलर भी डालेंगे। अगर ज़ाफ़रान कलर हो आपके पास तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इससे बहुत अच्छा सा कलर भी आएगा और फ्लेवर भी आएगा। तो इस तरह से हमने ये डाल दिया है। ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे। थोड़ा सा केवड़ा एसेंस जो हमारा ये बचा हुआ है हम उसमें भी शामिल कर देते हैं। और यहाँ पे मेरे पास रखे हैं बादाम पिस्ते, जो खूबसूरत से कटिंग हुए हुए हैं, जो आज मेरी अम्मी ने काट के दिए हैं मुझे। मुझे देर हो गई थी तो उन्होंने मुझे काट के दिए। अम्मियाँ जो है वो आखिर तक हो गया, काम आती रहती हैं हमेशा इंसान को। ये यहाँ पे बिल्कुल अब हम बिरयानी को भी निकाल देते हैं। क्या बात, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं हरियाली बिरयानी। अच्छी है ना रेसिपीज, आज की जरूर ट्राई करेगा सब अपने घरों में, और जुम्मे का दिन है तो ऐसी मजेदार बिरयानी को बिल्कुल ही मिक्स कर दिया। इसकी तो सारी डेकोरेशन खराब नहीं हो गई है? नहीं नहीं, ये देखिए साइड से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मसाला भी जो हमने हरा मसाला बनाया था, हरी हरी देखें बोटियाँ हैं, तो थोड़ा ये निकालूंगी। फिर उसके बाद ये जो ऊपर पे साइड पे मैंने नहीं खराब किया, इसे साइड से ऊपर रखूंगी मैं, इसके टमाटर, ताकि पता चले हमने अंदर क्या किया है। सारी चीज़ें अच्छी तरह कुक हो गई हैं, और जो हमने टमाटर ऊपर लगाए थे वो भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, खाने में बहुत अच्छे होंगे। जिन लोगों को सैलेड पसंद है मेरी तरह, तो वो इसी को ही खाएंगे उठा उठा के पहले, और फिर बिरयानी को टेस्ट करेंगे। बिरयानी भी खाएंगे, वरना सिर्फ टमाटर पे ही डरखा देते हैं हम उनको। चलें कोई बात नहीं।
जी सैलेड जो होते हैं ना ऊपर अच्छे लगते हैं। आलू नहीं डाले आपने इस बिरयानी में? तो ये नहीं, इस बिरयानी में आलू नहीं डाले हमने ना। वो बिरयानी कहलाने के काबिल नहीं है। प्रॉब्लम है, कराची वालों को बिरयानी में आलू चाहिए जी, आलू चाहिए। सारी दुनिया में ये बिरयानी होती है आलू के साथ। इस पर तो पंजाब में जो है आलू पे डिबेट खत्म करें भाई, प्रोग्राम खत्म करें। ये तो इन्होंने बात ही अजीब कर दी कि बिरयानी में आलू जिसने डालना हो वो डाल ले आयशा, इसमें ये डाला जाए, उसके बगैर ये रेसिपी मुकम्मल नहीं है। जिसको डालना है पसंद है तो वो डाल सकता है जी। नहीं, वो कौन से मरहले में डाले ही जाए, हमेशा डाले जाए आलू। कौन से मरहले में आलू? बिल्कुल, यहाँ पे बिरयानी भी तैयार, रसमलाई फालूदा भी तैयार, और यहाँ पे 7 अप दिल की बात, इसके साथ करें एंजॉय आज। बिल्कुल सही है, लेकिन ये आलू वाला मसला पहले हल करें आयशा। ये देखिए गलत बात है, आलू डालना जरूरी है। आप अभी भी डाल सकते हैं। आप आलू को देखें जी, बताएं। आलू के आप स्किन को रिमूव करें, उसे आप कट लगाएं, एक पैन लें, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें, उसमें आलू डालें, नमक डालें और उसे थोड़ा दम दे दें और फिर इस बिरयानी में शामिल कर दें। वाह, बस जबरदस्त, क्योंकि आलू के बगैर बिरयानी नहीं हो सकती है। बहुत शुक्रिया आयशा, आज की आपकी रेसिपीज भी अच्छी थी। हाँ, आलू के बगैर भी, लेकिन ये कि आलू जरूरी है, इसके अंदर आलू लग रही। बहुत खूबसूरत रेसिपीज थी आज की। थैंक यू आयशा। अब जी इस्लामाबाद में इफ्तार का वक्त हो जाता है, तो इस्लामाबाद के इफ्तार की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब आपको लेकर चलते हैं, हमारा प्यारा सा सेगमेंट है रोज़ा कुशाई का, और देखते हैं कि आज हमें किन बच्चों की तस्वीरें आई हैं। दिखाएं जी तस्वीरें। आमना राहत खान हरीपुर से इनका ताल्लुक, इन्होंने भी रोज़ा रखा माशाल्लाह। ये दुआ कर रही थी। आरिफा सज्जाद इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक माशाल्लाह, इनका भी रोज़ा। आरिश फरहान कराची से, हार देखें इनके ज़बरदस्त हार इन्होंने पहने हुए। हुरुल ऐन यूएई से इनका ताल्लुक, इन्होंने भी जी रोज़ा रखा। हुरुल ऐन। इनके बाद ईमान मुगल साउथ अफ्रीका से, बिल्कुल ठीक है जी, इन्होंने भी रोज़ा रखा। खूबसूरत जगह पे खड़ी हुई है वाकई। मनाहिल शाहिद फैसलाबाद से इनका ताल्लुक, ये देखें रोज़ा रख के तस्बीह पढ़। ओहो, मोहम्मद अली भट्ट इस्लामाबाद से, भट्ट साहब हैं, भाई के साथ खड़े हुए फुल एंजॉय कर रहे हैं। नन्ना भाई, रोज़ा छोटे भाई का था बड़े भाई का था। वफा ज़हरा लाहौर से इनका ताल्लुक, इन्होंने भी रोज़ा रखा माशाल्लाह। तो ये सब बच्चे थे जिन्होंने रोज़ा रखा। अब चलते हैं, हमारा सेगमेंट है बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जिन हालात में हम गुजर रहे हैं, क्या हम पड़ोसियों के हकूक़ को पूरा करते हैं? हमें तो मना किया गया है कि अगर हम कोई फल खाएं तो उसके छिलके भी बाहर ना फेंकें, क्योंकि हो सकता है कि आपका पड़ोसी, उसके बच्चे, उसके अहलो अयाल वो दुखी हों, वो फल वो ना ले सकते हों। ये इंसानों का इंसानों पर हक है। रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये अल्लाह का बंदे पर हक है। और ये जो बातें मैंने अर्ज की, ये बंदे का बंदे पर हक है। कम ना तोले, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करे, कब्ज़े ना करे, रिश्वत ना ले। और अगर कोई शख्स सारी रात तहज्जुद पढ़ता रहे, सारी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे, सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ता रहे, और उसके ऊपर लोगों का हक है, किसी का उसने माल खाया, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा किया, किसी को कम तोल दिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को मलऊन कहा है जो लोगों की रोज़मर्रा हयात की ज़िंदगियों को तंग कर दे। इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक की ज़रूरत है। और अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान में हमें तौफीक दे दे कि हम रुजू इलल्लाह करने वाले बन जाएं। और रुजू इलल्लाह अल्लाह की तौफीक और इंसान की तलब से होती है। आइए अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए उससे रहम तलब करें, उससे मग़फ़िरत तलब करें। अल्लाह तबारक व तआला जो कहा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अब आपसे मुलाकात होगी कल। हमें और पाकिस्तान को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।